मैक्सिमम एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? मैं सतवीर सिंह फिजिक्स विषय के साथ, विज्ञान विषय के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जहां तक इसके पहले वीडियो में देखे थे, आप देख रहे हैं कि जो भी आगामी परीक्षाएं हैं बीईओ और यूपीपीसीएस प्री एआरओ को ध्यान में देते हुए फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के जो भी प्रश्न आने की संभावना है, उन्हीं प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो है 4 चैप्टर को लेकर के हैं। और उन 4 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर लाइट, प्रकाश, जिसे हम लोगों ने प्रारंभ किया था। और आप लोगों ने देखा होगा, प्रयास करिएगा कि कॉपी लेकर के एक अच्छी नोट्स, अच्छे जो पॉइंट भी हम बता रहे हैं उसे आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए, जहां तक हम लोगों ने बात की थी कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया था तरंग और कण के भांति। उसके बाद हमने प्रकाश के नियम में आए थे, वहां हमने प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात की थी। नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात की थी तो वहां हमने बताया था कि तल की बात की थी, सरफेस, कि सरफेस जहां जितना ज्यादा चिकना होगा वहां से परावर्तन उतना तेज होगा और वो चीज हमें उतना सुंदर दिखाई देगी। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए यहां पास प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन में यहां पे हमने देखा कि वनडे एग्जाम में जो भी प्रश्न है आपके, वह अनुप्रयोग से आते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग आपके प्रकाश के अपवर्तन से हैं, रिफ्रैक्शन से हैं। हम बात को समझेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और उसके बाद इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन की। जैसे आप लोग प्रकाश का परावर्तन देखे थे कि वहां पास आने वाली प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक अवरोध से टकरा करके अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती थी। अब देखिए, इसी का जस्ट उल्टा हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि प्रकाश के परावर्तन में आने वाली किरण टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस चली जाती थी, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में ऐसी घटना नहीं होती। किरण आएगी, उसके बाद माध्यम आपको क्या कहते हैं, चेंज होगा, यानी कि अवरोध मिलेगा, अवरोध से टकरा करके वापस ना आकर के ये कहां, दूसरे माध्यम में जाएगी और अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। ऐसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है और अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। परिभाषा क्या लिखेंगे, देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है और अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो यह घटना क्या, अपवर्तन कहलाती है। देखिए, यहां पास जो बात करेंगे हम विचलन की, विचलित हो जाने का मतलब क्या है, हम अपने मार्ग से विचलित कैसे होते हैं। जिस रास्ते में जा रहे हो उस रास्ते से क्या है, भटक जाएं, वही क्या है, विचलन है। अब देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो है आने वाली किरण है, क्या है, यह आने वाली क्या है, प्रकाश की किरण है। यहां पास हम देखते हैं कि ये जो है एक अवरोध लगा हुआ है, लेकिन अगर हम इस अवरोध में, ये जो अवरोध है, अवरोध में अगर हम एक तरफ क्या है, पेंट कर देते थे, तलई कर देते थे, तो ये आने वाली किरण टकरा करके अपने ही माध्यम में चली जाती थी। लेकिन यहाँ पास हम लोग इस अवरोध में क्या है, पेंट नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो आने वाली किरण इस माध्यम से छोड़ करके किसमें, दूसरे माध्यम में चली जाएगी। तो देखिए, ये जो है आने वाली किरण है। हम लोगों ने कहा कि यहाँ पास हम लोग एक काल्पनिक रेखा मानते हैं, जिसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, माध्यम का बांटना बहुत जरूरी है। इसे हम माध्यम 1 और इसे हम माध्यम 2 के नाम से जानते हैं। यहाँ पास माध्यम का तात्पर्य क्या है, ठोस, द्रव, गैस। इस तरीके से जब प्रकाश की किरण इन 3 में से किसी में भी गमन करती है तो माध्यम में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए, ये जो किरण है, ये इस तरीके से आई, इसको जाना चाहिए था ऐसे। अगर यहां से ये एंट्री की तो इसको इस तरीके से जाना चाहिए था,
जाना चाहिए था, लेकिन अब देखिए घटना क्या है, अपवर्तन की घटना है, अर्थात यह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। विचलित कैसे होगी, देखिए सीधे जा रहा है, या तो इधर हो जाएगा या तो इधर हो जाएगा। इसका मतलब है कि या तो क्या होगा, यह किरण इस तरीके से होगी और या तो इस तरीके से होगी। ये जो प्रकाश की किरण का विचलन होना है, यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आपके दो केस बनते हैं। पहला केस है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती, कहां जाती है, शॉर्ट में देखिए इसको, जब प्रकाश की किरण सघन से कहां जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो आप लोग बताइए क्या कंडीशन होती है, जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, इसका चित्र अगर हम बनाना चाहें तो देखिए यह जो है आपका, यह है अभिलंब, क्या है, अभिलंब है, ये आने वाली प्रकाश की किरण है। अब देखिए ये क्या है, ये माध्यम को हम मान लेते हैं क्या है, सघन है, क्या है, सघन है, और ये क्या है, विरल है। ठीक है, अब देखिए सघन से जब विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर मतलब इधर, इसका मतलब इसका गमन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बात क्लियर हो जा रही है। इसी में आप जब केस 2 देखोगे, क्या देखोगे, केस 2, तब आप देखोगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहां, सघन माध्यम में आती है, तो आप लोग बताइए क्या होगा, यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, किधर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। किस तरीके से, आप अगर इसके चित्र को देखें तो कुछ इस प्रकार से देखिए, यह है अभिलंब, क्या है, अभिलंब है, यह है आपतित किरण, अब ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इस तरीके से आपका प्रकाश का अपवर्तन और उसकी दो प्रमुख घटनाएं। लेकिन यहां से प्रश्न आपने नहीं पूछा जाता। एक प्रश्न यहां से आ सकता है कि सघन से विरल जाने पे क्या होता है, विरल से सघन जाने पे क्या होता है, लेकिन इसके जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीईओ और यूपीसीएस प्री के लिए हैं वह अपवर्तन के अनुप्रयोग से हैं। तो हम लोग अब अपवर्तन के अनुप्रयोग की बात करेंगे। आपसे पूछता है कि अनुप्रयोग क्या होते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसके अनुप्रयोग की बात करते हैं। आप लोग इसे तुरंत नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत जल्दी से। ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए हमने बताया कि इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है वह आता है अनुप्रयोग से, प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग। तो आप बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग क्या होते हैं। जैसा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला अनुप्रयोग और सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग जो है कि बाल्टी में रखा हुआ सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए बाल्टी में रखा हुआ सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखता है, क्यों। ये प्रश्न आता है और हम इसे तुरंत आंसर लिख देते हैं, याद करके जाते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। लेकिन अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझें कि किस प्रकार से यह हमें ऊपर दिखाई देता है, अगर हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें तो हमें रटना नहीं पड़ेगा। तो हम एक एक बात को समझेंगे कि किस तरीके से सिक्का जो है, भरी बाल्टी में पानी है, उसमें सिक्का डाला हुआ है और हम ऊपर से देखते हैं तो सिक्का हमें ऊपर क्यों दिखाई देता है। चलिए इधर सब लोग कंसंट्रेट हो जाइए। जब हम इधर देखते हैं तो देखिए अपने से हम यहां पे मान लेते हैं कि यह देखिए कोई बाल्टी है, क्या है, यह क्या है, कोई बाल्टी है। मान लीजिए यह कोई बाल्टी है, हमने कहा बाल्टी है तो बाल्टी में क्या होगा, इधर से ये हमने क्या कर दिया, जल भर दिया, हमने इसमें जल भरा हुआ है। अब हम इसमें आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इसकी अगर तली पर हम क्या करें, किसी सिक्के को रख दें। हम इसकी तली पर किसी सिक्के को रखना चाहते हैं, यह है सिक्का, सिक्के की यह है वास्तविक कंडीशन, वास्तविक स्थिति। ध्यान से समझिएगा, यह आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, कारण लिखा होता है और इसका आंसर लिखता है प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन ऐसा क्यों होता है इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहां से अगर हम यहां पास मान लीजिए कि ये क्या है, आंख है, ये क्या है, देखिए आंख बहुत अच्छी नहीं बन रही, आप समझने का प्रयास करिए, यह आंख है। अगर हम देखते हैं तो सिक्का हमें वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। हम जानते हैं कि जब लाइट आएगी, प्रकाश आएगा तो सबसे पहले कहां पड़ेगा, सिक्के पर पड़ेगा और सिक्के से प्रकाश क्या होगा, परावर्तित होगा। जब यह सिक्के से प्रकाश इस तरीके से कुछ परावर्तित होगा, इसी तरीके से जाएगा, परावर्तित होने के बाद जब यहां हो जाएगा, अब देखिए यहां जब पहुंचा तो आप बताइए, यहां से हमें वही काल्पनिक रेखा खींचते हैं, यह काल्पनिक रेखा, ये इस काल्पनिक रेखा को हम
अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। सिक्के से परावर्तित होने के बाद लाइट क्या होती है, हमने बताया कि ये देखिए जल है और ये वायु है। इसका मतलब यह कहां से, ये जल क्या है, सघन माध्यम है, और ये क्या है, वायु क्या है, विरल माध्यम है। इसका मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। बताइए, यह ऐसे जा रही थी, यह है अभिलंब। अब बताइए, अब इसको जाना कैसे चाहिए, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसका मतलब क्या है, यह अभिलंब से दूर हटके कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, जब इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, ये इसकी प्रॉपर पोजीशन है, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब बताइए, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है, एक सीधी रेखा में चलता है। जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, हमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। तो देखिए, यहां से प्रकाश क्या होगा, अब हमारी आंखें सीधी प्रकाश को देखेंगी, यानी इस तरीके से, और सिक्के का हमें जो इमेजनरी प्रतिबिंब है वो यहाँ पास दिखाई देगा, यानी यहाँ पास हमें जो है क्या है, सिक्का दिखाई देगा। ये है पूरी कंडीशन कि हम कहते हैं बाल्टी में रखा हुआ सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखता है। क्यों? तो आंसर हम लोग लिखते हैं कि किसके कारण, इसका उत्तर आप लिखते हो अपवर्तन के कारण। लेकिन अपवर्तन के कारण क्यों होता है, इस बात को आप यहां से समझ चुके होंगे, इसीलिए हमने कहा कि आप पूरा वीडियो देखो और हमारे चैनल पे आप जुड़ चुके हो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरी साइंस देखने को मिलेगी। इस तरीके आप देखिए, किताब में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो इस तरीके से आप अन्य एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसका दूसरा एग्जाम्पल अनुप्रयोग। अनुप्रयोग से क्वेश्चन आता है। जब हम दूसरे अनुप्रयोग में आएंगे तो आप बताइए क्या होता है कि जैसे आप देखिए कि एक व्यक्ति है, वो मछली को मारना चाहता है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है आपके पास, ये तालाब है। क्या है? तालाब है। अब ये तालाब है, ये देखिए, जल्दी देख लीजिए, ये तालाब है, ये क्या है, तालाब है। अब तालाब में मान लीजिए क्या है, कोई मछली यहाँ पे क्या है, ये देखिए मछली बना देते हैं, जल्दी से देख लीजिए, ये कोई मछली है। और यहाँ पास जो है आपका, यहाँ पास एक व्यक्ति खड़ा है, एक इंसान खड़ा है जो इस मछली को क्या है, मारना चाहता है। अब व्यक्ति के हाथ में क्या है, हथियार है। अब वो मछली को मारना चाहता है, वो कहाँ पास निशाना लगाए कि मछली क्या है, तुरंत मर जाए। यानी मछली पहली चीज तो यहाँ पे तालाब में है, वो व्यक्ति को दिखाई कहां देगी, ये सबसे बड़ी कंडीशन है। तो देखिए, यहाँ पे होता है कि जब दिखाई देने की बात, तो बताइए यहां से अगर लाइट आई तो मछली के ऊपर पड़ी, मछली के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये कुछ इस प्रकार से, ये यहां से क्या है, प्रकाश की किरण जाती है। ठीक, इसके हम लोग इसका जो अनुप्रयोग लिखते हैं कि जल में मछली अपने तल से, जल में मछली अपने तल से ऊपर क्यों दिखाई देती है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, अपवर्तन होगा। तुरंत इसको समझ लीजिए। अब देखिए, यहां से लाइट परावर्तित होने के बाद क्या है, यहां तक पहुंची। अब देखिए, यहां पास हमने फिर से वही काल्पनिक रेखा खींची। इस काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ध्यान से समझिए, अभिलंब कहेंगे। अब इसको जाना चाहिए था किधर, ऐसे, लेकिन अभिलंब क्या है, ये जल है। जल का मतलब कौन सा माध्यम है, सघन है। ये वायु मतलब कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। आप बताइए जल्दी से, सघन से विरल में जाने पर क्या होता है, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका मतलब यह कुछ इस तरीके से इधर दूर हट जाएगी। जब हट जाएगी तो बताइए, प्रकाश किधर, सीधी रेखा में चलता है। जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो ये क्या है, कुछ इस प्रकार से हम इसको स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। इसका मतलब है मछली हमें कहां दिखाई देगी, इस पोजीशन पर हमें मछली दिखाई देगी, मछली दिखाई देगी। देखिए, विद कॉन्सेप्ट आपको सारी चीजें जो किताब में बिल्कुल नहीं मिलने वाली हैं, बात समझ में आ गई होगी। आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ इसका नोट्स बनाते जाइए। आपको लग रहा है कि वीडियो आपके फायदे का है, आपको समझ में आ रहा है, यही सबसे आपसे क्वेश्चन आता है। आपको रटना बिल्कुल नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। इसी के साथ साथ हम आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे अपवर्तन के लिए। आपका वीडियो आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे तक भेजिए, कमेंट करिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।